ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम लोग कुछ वैल्यू याद रखना पड़ता है। जैसे लेप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक यदि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ई की पावर यदि 80 हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो जहाँ जहाँ एस रहेगा, जैसे ई की पावर 80 था तो जहाँ जहाँ एस रहेगा वहाँ पे एस माइनस ए लिखेंगे हम लोग, वहाँ पे क्या लिखेंगे, एस माइनस ए लिखने का काम करेंगे। तो ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पर ई की पावर 80 पूछा तो 1/s माइनस ए हो गया। अब अगला है लेप्लास ऑफ टी की पावर एन। यदि कोई नंबर है टी, उसके पावर में एन लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर एन प्लस 1। तो इसमें यदि ई की पावर 80 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जहाँ जहाँ एस दिख रहा है वहाँ वहाँ किससे रिप्लेस हो जाएगा, ई की पावर 80 है तो एस के जगह एस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 रहता है ए के जगह तो एस माइनस 2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए की पावर में एन प्लस 1 हो गया, ठीक है। इस फार्मूला में जो एन है वो 0 1 2 3 इस तरह से चलते जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम साइन 80 का यदि हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं, साइन 80 का। तो साइन 80 का बात करते हैं तो इसका होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें यदि हम ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ई की पावर 80 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एस की जगह एस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन 80 था तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या है, साइन बी टी है, साइन क्या है, बी टी है। तो सबसे पहले लेप्लास ऑफ साइन बी टी लिखना पड़ेगा। तो साइन बी टी आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन बी टी आप लिख सकते हैं बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई हुआ, किसे मल्टीप्लाई हुआ, ई की पावर 80 से। तो ई की पावर 80 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस माइनस ए से। तो एस किससे रिप्लेस हो गया, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से, ठीक है। अब सेम इसी तरह कॉस 80 लिखा हुआ है यदि, तो इसका लेप्लास क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये याद रखना है। अब इसमें यदि हम ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ई की पावर 80 से, तो कॉस बी टी यहाँ पे है पहले। तो ध्यान ये रखना है कि पहले कॉस बी टी का लेप्लास लिख लेते हैं। तो लेप्लास ऑफ कॉस बी टी कितना होगा, तो देखिए कॉस बी टी होगा, सिंपली यदि हम बात करते हैं तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए था तो क्या लिख रहे थे हम लोग, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी रहेगा तो क्या लिखेंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या किए कि पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस माइनस ए से। तो एस रिप्लेस हो गया एस माइनस ए से, देखिए एस रिप्लेस हो गया एस माइनस ए से, बाकी सब सेम है। अब अगला सेम इसी तरह यदि हम बात करते हैं तो हम लोगों के पास यदि साइन ऑफ एच 80 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, साइन ऑफ एच 80, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब इसमें यदि ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसी तरह यहाँ पे साइन एच बी टी लिखा हुआ है तो पहले बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, और जहाँ पे एस आएगा वहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस माइनस ए से, तो उसको एस माइनस ए से रिप्लेस कर दिए। सेम इसी तरह कॉस ऑफ एच 80 लिखा हुआ है तो इसका क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहले कॉस ऑफ एच बी टी का लिखेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा, एस अपॉन एस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर ए के जगह बी लिखा हुआ है। अब ई की पावर 80 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, तो एस माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए एस था यहाँ पर तो वहाँ पर हो जाएगा एस माइनस ए, यहाँ पे एस स्क्वायर था तो यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए था इसलिए इस जगह पर ए स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस के साथ बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया। तो बोला साइन 2t इंटू साइन 3t का लेप्लास। तो हम बोले जब भी इंटू में रहेगा तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग पहले तोड़ते हैं। तो 2 साइन है, साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो हम देखें कि यहाँ पर दिया हुआ है साइन 2t इंटू साइन 3t दिया हुआ है, तो हम बोले ये तो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कर दिए यहाँ पर कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ऊपर वाला बन गया 2 साइन ए साइन बी और नीचे 1/2 रह गया, तो 1/2 को साइड में लिख दिए। यहाँ पे लिखे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी लिखे तो 2t माइनस 3t बन गया कॉस टी, और कॉस ए प्लस बी लिखे तो 2t प्लस 3t बन गया कॉस 5t। अब इसको हम अलग अलग करके इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो 1/2 लेप्लास ऑफ कॉस टी हो गया माइनस 1 लेप्लास ऑफ कॉस 5t। देखिए 1/2 को क्या कर दिया हम, 1/2 यहाँ पर जो लिखा हुआ था इसको 1/2 को पूरा बाहर निकाल दिए, तो मेरा क्वेश्चन ये बन गया। अब क्वेश्चन आसान हो चुका है, 1/2 अब लेप्लास ऑफ कॉस टी। तो अभी देखिए हम लोग पढ़े थे कॉस 80 रहता है तो क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कॉस टी बोला है मतलब ए की जगह 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पर लिख दिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कॉस 5t लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 1 होगा, एस स्क्वायर प्लस 25 होगा। अब एस स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 25 बचेगा और एस इंटू होगा, फिर माइनस होगा, इस बार एस स्क्वायर प्लस 25 कट जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, उसका इंटू एस के साथ होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एस क्यूब और एस क्यूब क्या होगा, कट जाएगा, 25s माइनस एस 25s और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस एस होगा, क्या होगा, माइनस एस होगा। तो 25s माइनस एस कितना हो जाएगा, 24s हो जाएगा। अब 24s जो है वो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 12 बार में, तो यहाँ पे 12s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कॉस स्क्वायर 2t। कॉस स्क्वायर 2t है तो इस तरह का फार्मूला तो हम लोग को नहीं पता है, तो पहले इसको फार्मूला में लाना पड़ेगा। तो देखिए कॉस 2t होता है मतलब 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम क्या किए, इस माइनस 1 को उधर लेके चल गए तो प्लस 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था तो इसको डिवाइड में लेकर आ गए, तो यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, कॉस स्क्वायर 2t चाहिए था, तो हम बोले थीटा की जगह यदि हम 2t रखते हैं तो ये 2 इंटू 2t मिलकर 40 बन जाएगा। मतलब यहाँ जितना एंगल होता है थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ यदि हम 2 थीटा रखेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हम कॉस स्क्वायर 2t की जगह मेरा क्वेश्चन हो गया कॉस 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब उसके जगह हम पुट कर सकते हैं डायरेक्टली 1/2, दोनों जो है उसको हम बाहर कर दिए। अब हमको लेप्लास किसका करना है, सिंपली 1 प्लस कॉस 40 का। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हो प्लस माइनस तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। लेप्लास ऑफ 1 हो गया, अब लेप्लास ऑफ कॉस 40 हो गया। अब लेप्लास ऑफ 1 जो है वो कितना होता है, 1/s होता है, अभी हम लोग याद किए थे। और कॉस 40 क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ पे कितना लिखा हुआ 4, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सेम उसी तरह एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो एस और एस स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इस बार एस और एस कटेगा, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 16 इंटू 1 होगा, तो एस स्क्वायर प्लस 16 बचेगा, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 16 कटेगा, एस बचेगा और एस के साथ मल्टीप्लाई होकर एस स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे जब ऊपर ऐड करेंगे तो एस स्क्वायर 2s स्क्वायर प्लस 16 होगा। दोनों में 2 है तो हम 2 को कॉमन ले लिए, तो ऊपर बच गया एस स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ पे जो 2 था वो 2 से कट जाएगा, नीचे बचा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर आंसर अगला क्वेश्चन का। हम लोग का जो पॉलिटेक्निक क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन सिर्फ कॉस स्क्वायर टी पूछा गया है। तो पहले हम कॉस स्क्वायर टी का बता देते हैं, फिर ई की पावर 2t के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा वो भी बता देते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर टी लिखा हुआ है, तो ये वाला ऊपर वाला फार्मूला देखिए जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1/2 को बाहर कर लिए, कॉस 2t प्लस 1 आ गया लेप्लास के अंदर। यहाँ से लेप्लास ऑफ 1 लिख सकते हैं और लेप्लास ऑफ कॉस 2t लिख सकते हैं। लेप्लास ऑफ 1 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/s लिख सकते हैं। और कॉस 2t यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मतलब एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4। देखिए 1/2 1/s प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब जैसे ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर किसे मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना ई की पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो s माइनस 2 से रिप्लेस हो जाएगा। s किससे रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस 2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो है 1/s, तो उसके जगह हमको लिखना पड़ेगा 1/s माइनस 2। यहाँ पे s था तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा s माइनस 2, s का स्क्वायर प्लस 4 है तो s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह का सवाल हम लोग को लेप्लास में देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले हमको सिंपली चेंज करना पड़ेगा प्लस और माइनस में, उसके बाद हम लोग सवाल इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है।